कलयुग वाली लड़ाई रहा है। बहुत ज्यादा जगह जगह तबाही भी हो रही है उसमें, जिसमें पूरी वर्ल्ड साथ में शामिल होती है। अब ऑब्वियसली ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा माइंड बॉगलिंग चीजें, स्पेशली 2020 से लेकर जो भी चीजें हो रही हैं वो इसी की तरफ हमें ले जाने के लिए हो रही है। तो अगर वो ऐसा नहीं कर सकते और वो देख रहे हैं अर्थ को बर्बादी की तरफ जाते हुए, जो बर्बादी उनको भी शायद टच कर सकती है, क्यों इतने सारे हीलर्स, लाइट वर्कर्स या फिर किसी भी तरह के अवेकन्ड सोल इन टॉपिक्स के ऊपर इतनी ज्यादा बात कर रहे हैं। शॉक होता ये जान के कि सेम तरह की इंफॉर्मेशन, तरह के मैसेजेस चैनल हो रहे हैं, और जितनी बार भी सुपर कॉन्शियस इन लोगों के थ्रू चैनल हो रही है, वो वही चीजें डोलोरेस को बार बार अलग अलग तरह से बता रही है। उसकी लिविंग हिस्ट्री में ही इवेंट कभी भी नहीं हुआ गैलेक्टिक प्रोपोर्शंस में, बहुत मेगा तरह का चेंज कभी भी नहीं हुआ कि प्लैनेट चल रहा है लेकिन उसके चलते चलते ही वो एक हायर फ्रीक्वेंसी में इवॉल्व होने वाला है। अब लोग पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सी नई बात है। हिप्नोसिस में तो ऑफन लोगों को पास्ट लाइफ में ही ले जाकर रिग्रेशन करवाया जाता है, लेकिन तो ये हिप्नोसिस सेशंस जो है सिर्फ अर्थ बेस्ड लाइव्स पर ही लिमिटेड नहीं रह गए, ये बहुत अलग डायमेंशन में चले। लेमुरिया और अटलांटिस नाम की भी सिविलाइजेशंस थी, जिसमें से बहुत सारे जो स्टार सीड्स हैं अभी अर्थ पे वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, वहां पर भी कुछ इसी तरह का इम्बैलेंस हुआ था और ये वाली सिविलाइजेशंस खत्म हो गई। अर्थ के बर्थ को अपेरेंटली सबसे ज्यादा डिफिकल्ट माना जाता है क्योंकि ये बहुत डेंस प्लैनेट है, बहुत क्लॉग्ड एनर्जी है। जो हम अपने आप को इतने पावरफुल समझते हैं, सबसे ज्यादा इनफैक्ट लोअर वाइब्रेशनल मानी जाती है। वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, ये कुछ ऐसे शब्द हैं। अगर आपने रिसेंटली मेरे वीडियोस और मेरी पोस्ट देखी हैं तो आपको मालूम होगा कि मैंने इन सब्जेक्ट्स के ऊपर और भी ज़्यादा जोर डालना शुरू कर दिया है, और जैसे कि मैं मेंशन कर चुकी हूँ वो इसलिए क्योंकि 2024 ऑनवर्ड्स स्पेशली ये सब्जेक्ट्स हमारी लाइफ में बहुत बड़ी थीम प्ले करेंगे। मैं स्पेसिफिकली बात करूंगी न्यू अर्थ के टॉपिक की। मैंने इसे डिटेल में डिस्कस नहीं किया है तो वो कमी पूरा करने का समय अब आ गया है। ये भी बात करेंगे आज के इस वीडियो में कि कौन है डोलोरेस कैनन और क्यों उनका नाम अभी अर्थ पे इस समय इतने सारे लोग उनको रेफर कर रहे हैं। क्या है इन दोनों ही टॉपिक्स का रेलेवेंस हम सभी के लिए, हमारे आसपास जो भी अर्थ पर रहते हैं उन सभी के लिए, और क्यों है ये टाइम एक्चुअली इतना ज्यादा क्रिटिकल। इन सभी के ऊपर मैं रोशनी डालूंगी अच्छे से इस वीडियो में, आज तो बने रहिए। और अगर इच्छा हो इस कंटेंट को आगे शेयर करने की तो वो काम जरूर करिए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ये सभी के लिए इस वक्त बहुत जरूरी है, और स्पेशली उन लोगों के लिए, उन सोल्स के लिए जो हो सकता है सिर्फ इस इंफॉर्मेशन के मिलते ही उनकी दुनिया में वो स्पार्क ऑफ क्लैरिटी और अवेकनिंग की लाइट आपकी अवेयरनेस में जरूर रिसेंट टाइम्स में एटलीस्ट ये बात आई होगी कि यूएफओ की बहुत सारी स्पॉटिंग्स हो रही हैं अलग अलग जगह पर। यूएफओ टाइप जो क्राफ्ट्स हैं वो स्पॉट हो रहे हैं, या फिर एलियंस की बातें हो रही हैं। कभी कभी इसको फेक बोल दिया जाता है, लेकिन कभी कभी ये मिस्ट्री बना रहता है, इस पर क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं होती है, ये नहीं दी जाती है उनके द्वारा जिन्हें मालूम है कि एक्चुअली क्या चल रहा है। वो क्यों, वो आगे जाकर आपको समझ आएगा। लेकिन फिलहाल बात करते हैं कि कौन है डोलोरेस कैनन और क्यों उनका नाम इतना ज़्यादा बार बार सामने आ रहा है। आपको भी शायद कहीं ना कहीं सुनने को मिला होगा, स्पेशली अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं मेटाफिजिकल टॉपिक्स पे, हीलिंग के टॉपिक्स पे, मिस्टिकल टॉपिक्स पे। इनफैक्ट मैंने भी अपनी एक पोस्ट में क्लियरली शेयर किया था अभी से कुछ महीने पहले जब मैं ट्रैवल कर रही थी कि मैं साथ में अपने एक डोलोरेस कैनन की मोटी सी किताब लेके गई हूँ। पिछले सालों से मैं सुन तो बहुत रही थी, लेकिन शायद ये वो राइट टाइम था जब मेरे गाइड्स को सही लगा कि मुझे इस किताब की तरफ गाइड करें जो न्यू अर्थ के ऊपर थी। और बहुत सारे मेरे जवाब जो अंदर शायद बहुत सालों से थे वो क्लियर हो गए। बहुत सारे मुझे खुद ही के बारे में जवाब मिल गए। काफ़ी सारी किताबें हैं जो डोलोरेस ने लिखी हैं, काफ़ी पॉपुलर और बेस्ट सेलिंग हुई हैं। अबाउट 15 to 20 लैंग्वेजेस में अक्रॉस द वर्ल्ड ये ट्रांसलेट भी हुई हैं। मैं बहुत फैसिनेटेड हूँ, बहुत डीपली इंटरेस्टेड हूँ। तो डोलोरेस कैनन एक अवेकन्ड सोल थी, वो चैनल बनी, एक मैसेंजर बनी, एक बहुत ज़्यादा हायर इंफॉर्मेशन का जो अर्थ बींग्स को पास होनी थी, स्पेशली जैसे जैसे एक क्रिटिकल टाइम अर्थ की हिस्ट्री में पास आ रहा था। मिसूरी नाम के यूएस स्टेट में वो पैदा हुई थी 1931 में। इनफैक्ट अभी कुछ ही साल पहले 2014 में उनका देहांत हुआ। एक यूएस नेवल ऑफिसर की वो वाइफ थी, उनके हस्बैंड को कुछ डिसेबिलिटी हो गई तो उनको नेवी से रिटायर होना पड़ गया। डोलोरेस ने हिप्नोथेरेपी का काम, जिसमें उनको बहुत ज़्यादा डीप इनर इंटरेस्ट था, वो शुरू कर दिया। बहुत सारी उन्होंने हिप्नोसिस की टेक्निक्स पढ़ी और धीरे धीरे
उन्होंने अपनी ही खुद की इनर गाइडेंस से एक मिश्रण में एक नई टेक्निक निकाली जिसे QHHT कहा जाने लगा, क्वांटम हिप्नोसिस हीलिंग टेक्निक, जो बाकी सभी हिप्नोसिस टेक्निक से कई ज्यादा डीपर मानी जाती है। वो लोगों को पास्ट लाइफ में ले जाती थी। उस समय एटलीस्ट यूएस में पास्ट लाइफ की इतनी बात नहीं होती थी, डेथ रीबर्थ की इतनी बात नहीं होती थी। ये टॉपिक्स तब भी इस तरह के होते थे जिससे काफी लोग दूर रहते थे, कतराते थे कि अगर लोगों को इस स्टेट में ले जाएंगे जो पास्ट लाइफ से या डेथ के नियर डील करती हैं, ऐसा ना हो कि वो फिजिकली उनको कुछ नुकसान हो, वो अपनी बॉडी में वापस ना आ सकें। लेकिन डोलोरेस बहुत ज्यादा क्यूरियस थी, बेखौफ होके इस टेक्निक की शुरुआत की। डोलोरेस का खुद भी कहना था कि बहुत सारी जो टेक्निक्स थी वो लोगों को रिग्रेस करती थी, लेकिन एक बहुत सुपरफिशियल लेवल पे रखती थी। लेकिन उनकी जो टेक्निक है इतना डीप ले जाती थी कि उनके क्लाइंट्स बर्थ आफ्टर बर्थ में चले जाते थे। इनफैक्ट ऑफन उनके थ्रू डोलोरेस को सुपर कॉन्शियस के द्वारा दिए गए जवाब मिलने लग जाते थे बहुत सारी चीजों के ऊपर। और कुछ ऐसे ही शुरुआत हुई डोलोरेस के साथ न्यू अर्थ की इंफॉर्मेशन की भी। एक पॉइंट पे आके उनके साथ सडनली जो सेशंस होते थे, उन सेशंस में उन्होंने रियलाइज किया कि लोग पास्ट लाइफ्स में जाने की बजाय एक डिफरेंट ही डायमेंशन में जाने लग गए हैं। कोई लोग सोर्स पे चले जाते थे, या जिसे वो लाइट बोलते थे, गॉड की प्रेजेंस, या किसी और रेल्म पे चले जाते थे, या एक हायर इंटेलिजेंट के प्लेन पे चले जाते थे। इनफैक्ट ऑफन उनको वापस आने का मन ही नहीं करता था अपनी बॉडी में। वो इनफैक्ट काफी बार रोने लग जाते थे क्योंकि वहां पर उनको इतनी पीस महसूस होती थी, इतनी सेंस ऑफ फ्रीडम महसूस होती थी, ऐसे कि जो भी वो अर्थ पे फेस कर रहे हो, जिसका शायद जवाब लेने के लिए वो पहले हिप्नोसिस करवाने आए ही थे, वो सब जैसे कि वहां पे गायब हो जाता था। उन लोगों के द्वारा डोलोरेस को ऐसी इंफॉर्मेशन मिलने लगी जो उसको पहले एक नॉर्मल हिप्नोसिस सेशन से नहीं मिलती थी। यूएफओज, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स, इन सब सब्जेक्ट्स में डोलोरेस का इंटरेस्ट बहुत पहले भी था, लेकिन इस तरह के सेशंस की शुरुआत होने के बाद ऑफन इन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर और ज्यादा स्पेसिफिक नॉलेज रेवलेशंस आने लगी जो डोलोरेस को पहले बिल्कुल जिसका आइडिया भी नहीं था। डोलोरेस पूरी दुनिया में जाकर सेशंस करती थी, सिखाती थी। उन्होंने पाया कि इस तरह के सेशंस बढ़ने लग गए जिसमें लोग इंस्टेड ऑफ पास्ट लाइफ्स में जाने के उनका प्राइमरी कनेक्शन सोर्स के साथ होता था, या फिर किसी डिफरेंट गैलेक्सी से होता था, किसी डिफरेंट हायर रेल्म से होता था। इनफैक्ट हजारों सेशंस डोलोरेस ने किए अक्रॉस द वर्ल्ड, भिन्न भिन्न लोगों के साथ जिनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं था, दूर दूर तक, और जिन्होंने कभी भी डोलोरेस के पिछले सेशंस को इंफॉर्मेशन नहीं थी कि उन सेशंस में क्या बताया गया है। उन्हें एक धीरे धीरे पैटर्न रियलाइज होने लगा उस इंफॉर्मेशन में जो उन्हें हर जगह से मिल रही थी, और धीरे धीरे इन्हीं सारे मैसेजेस को इकट्ठा करके उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना शुरू किया तो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें सामने आने लगी। यही बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हैं जो वर्ड टू वर्ड बहुत कुछ लिखा गया उनकी बहुत सारी किताबों में, लेकिन मैं आपको बहुत ही शॉर्ट करके बताती हूँ कि ये क्रक्स में इंफॉर्मेशन क्या है। बहुत सारी अमेजिंग बातें उन्हें पता चली, लेकिन उसमें सबसे पहले ये है कि जो अर्थ है वही ऐसी जगह अकेले नहीं है जहां पर लाइफ है, या जहां पर उस तरह की लाइफ है जो अपने आप को बहुत ज्यादा इवॉल्व्ड समझती है, सबसे ज्यादा पावरफुल समझती है। इनफैक्ट अर्थ से कई ज्यादा इवॉल्व्ड, कई ज्यादा एक्सपैंडेड कॉन्शियसनेस बहुत सारी और प्लेन्स पे है, बहुत सारी और गैलेक्सीज में है, जिनके बारे में अर्थ के एटलीस्ट ज्यादातर एवरेज लोगों को कोई आइडिया भी नहीं है। शायद जैसे कि हमारे प्राचीन काल के ऋषि मुनियों ने भी देखा था, ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, बहुत सारे यूनिवर्सेस हैं, शायद बहुत कुछ है जिसका हमें अंदाजा भी नहीं है। और बहुत ज्यादा जो अर्थ के ऊपर जिनको हम बोलते हैं रेवोल्यूशनरी चेंजेस इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, वो इस हायर इंटेलिजेंस की मदद से, के सपोर्ट से ही हुए हैं। और इतने से वीडियो में इसे एड्रेस नहीं किया जा सकता, ना ही मेरे इस वीडियो का ये एम है, लेकिन थोड़े से लोग, थोड़ी सी परसेंटेज के लोग जानते हैं, इन चीज़ों से वाकिफ हैं, उन्हें पता है कि ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल सच है। कई बड़े बड़े लोगों के हम नाम सुनते हैं, वो नई नई तरह की जो वर्ल्ड चेंजिंग टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, वो हमेशा उन्हीं के दिमाग से या अर्थ बेस्ड रिसर्च से ही नहीं आ रही होती है, उसमें बहुत कुछ और इन्वॉल्व होता है, इंक्लूडिंग इंटर गैलेक्टिक एक्सचेंजेस। अर्थ के बियॉन्ड ये जो बींग्स हैं जिनकी हायर इंटेलिजेंस है, उनको बहुत बार हम सिर्फ एलियंस के नाम से भी जानते आए। ये सभी एक ही तरह के नहीं होते, एक ही तरह के नहीं दिखते, एक ही प्लैनेट से नहीं आते हैं, एक ही गैलेक्सी से नहीं आते, और अलग अलग इनके काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस होते हैं। कुछ ऑब्वियसली नेगेटिव ओरिएंटेशन के भी होते हैं, लेकिन इनमें से मैक्सिमम
एक पॉजिटिव ओरिएंटेशन के होते हैं, एक अच्छी हायर प्योरर कॉन्शियसनेस के होते हैं। बहुत सारे ये लोग जिनके थ्रू रिग्रेशन में डोलोरेस को ये सारी इंफॉर्मेशन मिलने लगी, वो ऑफन अपने पास्ट लाइव्स में इन्हीं हायर गैलेक्सीज के या इन्हीं डिफरेंट हायर एक्सपैंडेड डायमेंशंस ऑफ कॉन्शियसनेस के उनका पार्ट थे। तब पता चलने लगा कि जो अर्थ है वो फिल्ड है ऐसे ह्यूमन बीइंग से जिन्होंने शायद पहले कभी अर्थ पे लाइव्स बिताई ही नहीं या फिर बहुत कम बिताई हैं, या तो वो किसी डिफरेंट गैलेक्सी से आते हैं, इनको स्टार सीड्स भी कहा जाता है, या फिर वो किसी ऐसे प्योर लाइट फील्ड रेल्म से आते हैं जहां पर वो इससे पहले कभी फिजिकल बॉडी में थे ही नहीं, इनफैक्ट वो लाइट बीइंग थे। अगर आपको इतनी ही बातें बेहद हैरानीजनक, बहुत माइंड बॉगलिंग लग रही है, तो जो आगे मैं कहने वाली हूँ उसे सुनिए। कॉन्शियसली ऑब्वियसली अपने इस ह्यूमन बर्थ में ये लोग अवेयर नहीं थे अपने इस पास्ट के बारे में, ये भी उन्हें सिर्फ अपने सेशन में ही पता चलता। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें से बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ अंदर से इंडिकेशन होती, या कुछ तड़प होती, या कुछ क्लूज होते, या एक इनर सेंस होती नोइंग की कि शायद कुछ और है जो उन्हें अपने बारे में नहीं मालूम, या जो उन्हें अर्थ के बियॉन्ड किसी और चीज से भी कनेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे इन लोगों के साथ बचपन में इस तरह की कुछ घटनाएं होती, या सपनों में इस तरह का कुछ होता जब उन्हें लगता कि उन्हें कोई कोई और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से बहुत सारे लोग ऑब्वियसली डर जाते और उस चीज़ को रेजिस्ट करते, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह का कुछ होता जो वो बाद में होश आने पे नरेट कर भी पाते। तो बहुत सारे लोगों का हिप्नोसिस में आने का रीज़न भी ये होता कि वो जानना चाहते हैं कि ये जो उनके साथ हुआ था, या बीच बीच में उनको लगता है, अंदेशा होता है, वो क्या है। उन्हें क्लैरिटी मिलती और उन्हें पता चलता कि जो उन्हें कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं भिन्न भिन्न तरह से बार बार, वो उन्हीं के अपने हैं पुराने जन्मों से, और उन्हीं का ध्यान रखने के लिए अर्थ के इस डिफिकल्ट बर्थ में उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए उनको कांटेक्ट करते हैं। अब डिफिकल्ट बर्थ क्यों, यहाँ पे है दूसरा फैसिनेटिंग ट्रूथ। उनमें से बहुतों ने बताया कि अर्थ ही वो ऐसी जगह है जहां पर जो लोग हैं वो अपने आप को सिर्फ फिजिकल बॉडी समझते हैं और अपना सोर्स के साथ उनका कनेक्शन है वो वहीं से आते हैं, उसी का अंश है, वो भूल चुके हैं। यही रीजन भी है अर्थ पर इतनी डार्क डेंस वाइब्रेशंस का और हमारी इतनी सारी सफरिंग का। बाकी सारे भी जो गैलेक्सी से वो आते हैं, जिस भी प्लेन से वो आते हैं, वहां पर ये सच वहां के निवासी नहीं भूले हैं, इसीलिए वो एक प्योर एनर्जी पर हायर कॉन्शियसनेस के थ्रू भी ऑपरेट कर पाते हैं। तो फिर अपनी ज्यादा एनर्जेटिकली इवॉल्व्ड हायर वाइब्रेशनल वाली ज्यादा फ्री लाइव्स छोड़कर ये सारे लोग क्यों आए थे अर्थ पर बर्थ लेने के लिए? ये इंफॉर्मेशन भी उन्हीं के थ्रू आने लगी, उन्हीं के सेशंस में। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 1945 में, जब दुनिया में सबसे पहला एटॉमिक वेपन यूज किया गया, और इसका विक्टिम था हिरोशिमा और इसका विक्टिम था नागासाकी, जापान की ये दोनों ही जगहें। ये डिस्ट्रक्शन इतने प्रपोर्शंस की थी कि इसने सिर्फ अर्थ पे इम्पैक्ट नहीं किया, बल्कि सारी गैलेक्सीज पे भी इसकी वाइब्रेशंस गई, इसकी रेवर्बरेशंस गई। और वही रीजन है कि बाकी की सारी जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा चौकन्नी हो गई। जैसे कि मैंने शेयर किया कि अर्थ के बियॉन्ड ज्यादातर ये जो हायर लाइफ है वो अपना रोल क्या होता है एक को एग्जिस्टेंस करने में ठीक से बाकी के प्लैनेट्स के साथ वो जानती है, लेकिन क्योंकि अर्थ पे ये सब इंसान भूल चुके हैं, अर्थ की लोअर वाइब्रेशन है, यहाँ पर इंसान खुद को खुदा समझने लग गया। ऑफन जो टेक्नोलॉजी ये हायर लाइफ के थ्रू इंसान को दी जाती किसी ना किसी तरह से, नोइंगली या अननोइंगली, वो इंसान का भला करने के लिए, एक हायर वे में यूज करने के लिए, बेनिफिट करने के लिए दी जाती, ताकि लोग सच में एक पॉजिटिव वे में, एक हायर वाइब्रेशनल वे में एक्सपैंड हो सके। लेकिन ये बात तो हमसे कोई छुपी नहीं है कि ग्रीड और पावर की अपनी थर्स्ट में इंसान ऑफन इन टेक्नोलॉजीज का गलत इस्तेमाल भी करना शुरू हो गया। ये पता चला सृष्टि में सब कुछ एक तार से जुड़ा हुआ है, चाहे हमें पता हो या नहीं पता हो, दिखता हो या नहीं दिखता हो। तो जब इतने लेवल की डिस्ट्रक्शन होती है तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ एक ही प्लैनेट पर सीमित नहीं रहता, क्योंकि सब कुछ कनेक्टेड है वननेस में, उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट दूसरों पर भी होता है या फिर होने का डेंजर रहता है। तो अर्थ पे जिन लोगों के हाथ पावर जा रही थी और उसका जिस तरह से इस्तेमाल होना शुरू हो गया था, वो देखकर बाकी की जो हायर इंटेलिजेंस है उन्होंने तय किया कि अब उन्हें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से अगर चलने दिया गया तो अर्थ श्योर है ना सिर्फ खुद को डिस्ट्रॉय कर लेगी, कंबस्ट कर लेगी पूरी तरह से, बल्कि
बाकी प्लैनेट्स को भी डेंजर में पूरी तरह से डाल सकती है। और इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, इनका भी बहुत ज़्यादा और बहुत बार प्रूफ मिला डोलोरेस के इन्हीं हज़ारों सेशंस में। अर्थ के ऊपर लाइफ शुरू करने की शुरुआत इन हायर जो बींग्स हैं उन्हीं की मदद से हुई थी। एक स्टेज तक वो अर्थ को ले जाते और हायर लाइफ डेवलप होने लगती, लेकिन कुछ ना कुछ फिर इंसान ऐसा कर देता कि वो करप्ट हो जाता, और जो ग्रिड है, वो ग्रिड्स बोलते हैं कि सब कुछ जो है वो एक बहुत एनर्जेटिकली बैलेंस्ड है पूरे जो यूनिवर्सेस में, ये जो बैलेंस है ये खराब हो जाता और लाइफ वहीं रुक जाती, खत्म हो जाती। और कुछ ऐसा ही रीजन उन्होंने बताया है आइस एज की शुरुआत होने के लिए भी। तो अर्थ पर दोबारा से ऐसा ना हो जिसका पूरा पूरा होने की पॉसिबिलिटी थी, इसलिए जो बाकी इंटरकनेक्टेड गैलेक्सीज हैं उनकी भी जो काउंसिल एक बोली जाती है, गैलेक्टिक काउंसिल, अब वो इन्वॉल्व होने लग गई कि क्या किया जाए इस चिंताजनक चीज के ऊपर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि ये तो ज्यादा एक्सपैंडेड लाइफ थी, मच मोर इंटेलिजेंट देन अर्थ बीइंग्स, तो ये तो अपनी पावर दिखाकर रोक ही सकते थे ये सब कुछ। यहाँ पे आ जाता है वो लॉ जो अर्थ को गवर्न करता है, और वो होता है फ्री विल का लॉ। फ्री विल की बात मैंने अपने पिछले वीडियो में भी की थी। अब वो रास्ता उसे क्या चॉइस देता है उसकी बात भी मैं अपने पिछले वीडियो में कर चुकी हूँ, तो अगर आपको वो वीडियो देखने के लिए गाइडेड फील होता है तो आप लिंक यूज कर सकते हैं। तो वेल, अंडर दिस लॉ ऑफ फ्री विल, जो बाकी की गैलेक्सीज की लाइफ है वो अर्थ से इंटरफेयर नहीं कर सकती, क्योंकि जब किसी को म्यूचुअली इकट्ठे रहना है ब्रह्मांड में तो कुछ ना कुछ रूल्स, कायदे कानून हर लेवल पर होते ही हैं, नहीं तो सब कुछ भ्रष्ट हो जाएगा। तो यही कायदे कानूनों के हिसाब से वो जो बाहर के हैं, जो अर्थ के नहीं हैं, वो अर्थ के ऊपर इंटरफेयर नहीं कर सकते, अपनी विल थोप नहीं सकते। तो अब वो क्या कर सकते हैं, और यहीं पे आती है न्यू अर्थ की बात। फाइनली ये सल्यूशन आया कि अर्थ को वो छेड़ नहीं सकते, वो उसको ठीक डायरेक्शन पर जाने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, वो वहां के लोगों का दिमाग जबरदस्ती परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि ये लॉ ऑफ फ्री विल के अगेंस्ट है। लेकिन अर्थ पर ही रहने वाले लोग तो कर सकते हैं। जो घर के ही लोग हैं वो तो घर को परिवर्तन करने में, ट्रांसफॉर्म करने में पूरी तरह से प्रोएक्टिवली स्टैंड ले सकते हैं, कारण बन सकते हैं। और इसीलिए फिर आवाज गई वॉलंटियर्स के लिए कि कौन है वो ब्रेव सोल्स जो इस डेंस प्लैनेट पर जाएगा और यहाँ पर परिवर्तन की वेव लाना शुरू करेगा, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में, एक हायर वाइब्रेशन में तब्दील करना शुरू करेगा, ताकि अर्थ अपना कोर्स बदल सके, एक डिस्ट्रक्शन की तरफ जाने के बजाय वो एक हायर डायमेंशन की तरफ जाना शुरू हो सके, क्लेंजिंग होनी शुरू हो सके। तो अलग अलग प्लेन से, अलग अलग गैलेक्सी से, या अलग अलग लाइट फील्ड रेल्म से बहुत सारे ऐसे ब्रेव सोल्स ने वॉलंटियर किया अर्थ पर जन्म लेने के लिए। और ये 1945 के हिरोशिमा नागासाकी एटॉमिक बॉम्ब डिजास्टर्स के बाद हुआ। लीनियर क्योर की टाइम नहीं होता है, तो 1945 के कुछ साल पहले भी, लेकिन स्पेशली 1945 के बाद से एक नई वेव की शुरुआत हो गई। इनमें से ज्यादातर सोल्स वो थे जिनका या तो कोई कर्मा था ही नहीं अर्थ बेस्ड, या फिर बहुत ही कम था, और इसीलिए वो फ्री भी थे इस तरह का काम करने के लिए, क्योंकि अर्थ के ज्यादातर निवासी तो अपने कर्मा को ही सेटल करने में लगे हुए थे। ऑब्वियसली जैसे कि अर्थ का लॉ है, पैदा होते ही उन्हें याद नहीं रहता कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं। बहुत सारे लोग एक हायर लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस पे जल्दी जल्दी जाने लगे, बहुत सारे लोग अवेयर सोल्स थे, बहुत सारे हीलर सोल्स थे, बहुत सारे लोग जैसे जैसे बचपन के स्टेज से बड़े होने लगे, उनके जो अंदर क्वेश्चंस आते, जो उनका थॉट प्रोसेस होता, उनको रियलाइज होता कि बाकियों से बहुत डिफरेंट है, वो रियलाइज करते कि वो फिट नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी उन्हें जो काम करना है, जो अनसीन डिवाइन फोर्सेस हैं या उनके अदर गैलेक्सीज के हेल्पर्स हैं, वो उन्हें याद दिलाने की कोशिश करते कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। हैवी अर्थ, सेल्फ सैबोटाजिंग, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव लोअर वाइब्रेशनल अर्थ, उसको एक न्यू अर्थ की डायमेंशन की तरफ लेते जाना, जिसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इस अर्थ से कहीं डिफरेंट होगी, कहीं हायर होगी, जहां पर इंस्टेड ऑफ ये लोअर वाइब्रेशन इमोशंस हैं, जो डेंसिटी के, जो ग्रीड के, फियर के, जो पेटिनेस के, जेलसी के, एंगर के, डिस्ट्रस्ट के, एक सेपरेशन के कि हम अलग हैं, उसके बजाय वननेस के,
पीस के, लाइट के, सबके लिए अबंडेंस के फोर्सेस जनरेट होंगे, जहां पर जो जो जाएंगे वो एक इस तरह की लाइफ का एक्सपीरियंस कर पाएंगे जो अर्थ की हिस्ट्री में और इनफैक्ट यूनिवर्स की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ। जब कई नई तरह की लाइफ शुरू हुई है तो वो एक पूरी डिस्ट्रक्शन के बाद ही शुरू हुई है। ये इवेंट इसलिए भी इतना ज्यादा मेगा प्रोपोर्शंस का है सारी गैलेक्सीज के लिए, क्योंकि वो सभी अर्थ को देख रही हैं। और अगर आप देखें, अगर आप समझने की कोशिश करें, डीपर जाएं, तो आपको समझ आने लगेगा कि स्पेशली 2020 से लेकर जो भी चीजें हो रही हैं वो इसी की तरफ हमें ले जाने के लिए हो रही हैं। ऑब्वियसली क्योंकि इतने बड़े प्रोपोर्शंस का चेंज है, जो उसके लिए तैयार नहीं है उसके लिए वो बहुत डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। इसमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी क्योंकि ये स्पेशली एक स्पिरिचुअल लेवल का चेंज है। जो डार्क फोर्सेस हैं, नेगेटिव फोर्सेस हैं, जो अर्थ पर ही कुछ पावरफुल लोगों ने क्रिएट किए हैं, वो नहीं चाहते हैं अपनी पावर का होल्ड देना। वो नहीं चाहते हैं कि बाकी के लोग अवेकन हो। वो नहीं चाहते हैं कि लोग ट्रूथ देख सकें। वो नहीं चाहते हैं उनकी जो अथॉरिटी है वो कम हो। जो उन्होंने होल्ड बनाया है, जो उनका करप्ट पावर का होल्ड है, जो उनकी इनसेचेबल ग्रीड है और पावरफुल होते जाने की, उसका अंत हो। तो इसलिए वो कंट्रोल बनाए रखने के लिए भी बहुत कुछ अर्थ पे हो रहा है, बहुत कुछ हिल रहा है। वहीं साथ ही साथ एक नए ही लेवल की अवेकनिंग भी हो रही है और बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू बिफोर लोग अवेकन्ड होते जा रहे हैं। ट्रूथ सीकर्स बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं, ट्रूथ स्पीकर्स भी और ज्यादा होते जा रहे हैं और लोगों को बताने वाले भी उतने ही ज्यादा और लोग आते जा रहे हैं जिनकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंडेड है। ये लड़ाई सच में ही मेटाफोरिकली, सिंबॉलिकली और लिटरली भी एनर्जेटिकली लाइट और डार्क के बीच में ही है। कलयुग का खात्मा शुरू हो गया है, तभी नया सतयुग आएगा। इस न्यू अर्थ का मेंशन इनफैक्ट बाइबल में भी किया गया है, लेकिन वो कोडेड लैंग्वेज को डीकोड डोलोरेस कैनन की इन चैनलिंग्स के थ्रू ही सबसे पहले और सबसे ज्यादा किया गया है। तो कैसी होगी ये न्यू अर्थ? क्या इस अर्थ से अलग होगी? क्या कहीं और जुदा होगी? या क्या इसी का एक पार्ट होगा? ये बहुत सारे सवाल हैं जो मिस्टिफाइंग हैं। इनके कुछ जवाब क्लियर हैं, कुछ नहीं। लेकिन फिर भी क्योंकि हमने अभी इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, इसलिए कुछ भी 100% कह पाना मुश्किल है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात और जो हमारे जानने के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे इंडिकेशन जो बार बार सेम मिले हैं और जिसके बारे में भी मैं अभी बार बार जिक्र कर चुकी हूँ, वो ये है कि लोअर वाइब्रेशन में है तो मतलब आप डार्कनेस के साथ अलाइंड है, तो फिर आप न्यू अर्थ का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि अर्थ ने ही बोल दिया है इनफ इज इनफ, बस बहुत हो गया। उसको अपनी वाइब्रेशन बढ़ानी है, उसको एक डिफरेंट डायमेंशन में जाना है। आप साथ में जाएं या नहीं जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उसके साथ में जाने के लायक हैं तो आप वेलकम हैं, आप अपने आप ही फ्लो में चले ही जाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं हैं, आप अपनी रियलिटी इस डेंस अर्थ के प्लैनेट के साथ ही अलाइन करने के लिए चूज करते हैं, क्योंकि आप अपने पे काम नहीं करना चाहते। आप नेगेटिव लोअर वाइब्रेशन इमोशंस को ही अपनी रियलिटी बना के रखना चाहते हैं, अभी भी आंखें नहीं खोलना चाहते। आप इसी 3 डायमेंशनल रियलिटी को ही सच मानना चाहते हैं, तो आपकी पूरी फ्री विल है, आप उसी रियलिटी में रहेंगे। आपकी दुनिया इस रियलिटी के हिसाब से चलेगी, लेकिन जो न्यू अर्थ की तरफ उसकी एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की तरफ जाते जाएंगे, उनके लिए रियलिटी अलग होती जाएगी। वो इस हायर वाइब्रेशन से अलाइन होंगी। उनका सच कुछ और होगा, आपका सच कुछ और होगा, और आने वाले सालों में ये बहुत तेजी से होता चला जाएगा। इनफैक्ट अगर आप इंट्यूटिव हैं, थोड़े भी अवेयर हैं, तो आप इसके बहुत सारे साइंस और क्लूज अपनी अभी की भी लाइफ में देख पाएंगे। तो क्या है उसका सबसे बड़ा क्लू जो आई एम श्योर जाने में या अनजाने में हम सभी अब तक ऑब्जर्व कर चुके होंगे? वेल, उसकी बात मैं करूंगी अगले वीडियो में। ये वॉलंटियर्स जो अर्थ की वाइब्रेशन को लिफ्ट करने, उसकी मदद करने आए थे, क्यों सेम ही काम करने आए थे, फिर भी एक दूसरे से कुछ कुछ जुदा थे, इसकी बात भी मैं करूंगी अपने आने वाले वीडियो में। नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और वैसे भी आप में से बहुत सारे लोग जिन्हें अभी तक इस इंफॉर्मेशन का, इन हैपनिंग्स का कोई आभास ही नहीं था, ये इनफ इंफॉर्मेशन है आज के लिए, आप सभी के लिए डाइजेस्ट करने के लिए। टिल देन कीप वॉचिंग एंड आर या पार, कीप uplifting that vibration.